हेलो गाइस। मैंने आपको अभी एक अपने केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म ग्रुप पे एक रिटन फॉर्मेट में मैंने कुछ भेजा था, परफोरेटेड सोडियम क्या होता है। तो आप में से बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा और मेरे पास थोड़ी उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको बता रहा हूँ परफोरेटेड होता क्या है, परफोरेटेड से मतलब क्या। अब पहले बेसिक चीज़ हम लोग समझते हैं। अगर मान लिया हम इतना मोटा अगर एल्युमिनियम लेकर आए, ठीक है, इतना मोटा एल्युमिनियम, ठीक, उसको अगर HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर डिप करते हैं तो वो रिएक्शन कहाँ पे होगी? वो सिर्फ अपर वाले लेयर, नीचे वाली लेयर और साइड वाली लेयर, ठीक, यहाँ पे होगी। बाकी जो बीच का पोर्शन रहेगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। वो तब तक नहीं रिएक्ट करेगा जब तक ऊपर और नीचे की कवरिंग और साइड की कवरिंग हट ना जाए, जी आप पूरी तरीके से उस HCl सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए, तब तक वो बीच वाला पार्ट नहीं रिएक्ट करेगा। बीच में भी फिर परत ऊपर की रिएक्ट करेगी, फिर नीचे का, वो बहुत टाइम लगता है रिएक्शन होने में। परफोरेटेड अगर किसी मेटल को कर दिया जाता है तो रिएक्शन रेट फास्टर हो जाता है। कैसे फास्टर हो जाता है? अगर आप किसी आपने मेटल का इतना बड़ा टुकड़ा लिया मान लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसमें कुछ छेद कर दिए, ठीक, उसके बाद जब उसमें आपने छेद कर दिया, उसको परफोरेट कर दिया, उसमें बीच में होल्स कर दिए, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ। ओके, सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से सरफेस एरिया तो इंक्रीज़ हुआ, लेकिन आप खुद सोचिए, आप अब जब आप उसको जो है HCl सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ऊपर की परत तो रिएक्ट करेगी, नीचे की परत, साइड की, किनारे की, वो रिएक्ट करेगा, और जो होल्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ HCl जाएगा। मैं एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। ये सारे मेटल्स के साथ ऐसा होता है, ऐसे ही रिएक्शंस होती है। ज़्यादातर आपको जो लैबोरेटरीज में जो मेटल्स होते हैं वो जो मिलेंगे आपको, वो ज़्यादातर परफोरेटेड होते हैं। परफोरेटेड इसलिए रखा जाता है क्योंकि रिएक्शन अच्छे से हो जाए और कम्प्लीटली हो जाए। तो एल्युमिनियम में अगर मैंने परफोरेटेड लिया, ठीक है, इतना बड़ा टुकड़ा एल्युमिनियम का मैं लेकर आया, परफोरेटेड है, उसमें होल्स है, उसको मैंने HCl में पुट किया, अब तो होल्स भी हो गया, तो उस होल्स के अंदर कुछ ना कुछ HCl तो जाएगा ना, कुछ ना कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें जाएगा ना होल्स के अंदर। ऊपर की जो परत होगी वो रिएक्ट हो जाएगी, नीचे की साइड की परत रिएक्ट हो जाएगी, होल्स के अंदर जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है, होल्स के अंदर जाएगा, होल्स में के आसपास का जो एरिया होगा उससे भी HCl रिएक्ट करेगा और रिएक्शन रेट थोड़ा फास्टर हो जाता है। इस वजह से मेटल्स को परफोरेट किया जाता है, और यही होता है परफोरेटेड सोडियम, परफोरेटेड एल्युमिनियम, कुछ भी बोला जा सकता है, परफोरेटेड मैग्नीशियम, जो भी मेटल है आप लेते हैं उसको परफोरेट, ऐसा लैबोरेटरी प्रोसेस इसीलिए किया जाता है कि जो है कहते हैं रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाए। रिएक्शन का रेट फास्टर कैसे होता है? जब उसमें होल्स हो जाते हैं और जब आप उसको किसी सोल्यूशन में जिससे आप रिएक्ट कराना चाह रहे हो उसमें आप डिप करते हैं, तो वो उस सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से उस एरिया में, जिस एरिया में पहले अगर परफोरेटेड नहीं था वो मेटल, उस एरिया में HCl नहीं पहुँच पा रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जो है कहते हैं ये बाद में होल्स होने के बाद उस एरिया तक पहुँच जा रहा है और रिएक्शंस हो जा रही है, रिएक्शन का प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। तो यही रीज़न है कि किसी मेटल को परफोरेटेड करके ज़्यादातर लैबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि रिएक्शन रेट फास्टर हो जाए। और ऐसा क्यों होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और होल्स हो जाते हैं। होल्स के होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप किस जो है कहते हैं कुछ भी रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो है कहते हैं HCl या जो भी कोई भी अगर आप रिएक्शन करवाएं तो वो काफ़ी अच्छे से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही बताना था, परफोरेटेड मेटल्स क्या होते हैं, उस पर मुझे थोड़ी नॉलेज देनी थी आपको। तो आप जो है कहते हैं इसको समझ लीजिए, ये आपके आगे जो है कहते हैं काम आ सकता है। अगर आप BSc MSc या फिर कुछ भी अगर आप नीट की तैयारी करें, बायो छोड़ के अगर हट के भी, तो वो आपके काम आएगा। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है तो ये आपके लायक की वीडियो है, ठीक है। या मैथमेटिक्स भी लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ओके, तो ये आपके काम की वीडियो, इसको आप थोड़ा याद करके रखिए, ठीक है। बाय। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको शेयर करें केमिस्ट्री स्टूडेंट्स से, ताकि उनको भी इस बारे में नॉलेज हो और आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ हो, क्योंकि आप दूसरे को नॉलेज दे रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलती रहे, ठीक है। ओके, बाय।